सुखदेव जी ने वर्णन किया। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिने, एक दिन माँ यशोदा प्रातःकाल दधि मंथन कर रही थी, तभी श्री ठाकुर जी उठ करके पहुंच गए। रोते रोते मैया के पास सुबह सुबह पहुंचे। मैया मैया हमको माखन चाहिए, माखन चाहिए। मैया कह रही लाला अभी नहीं, अभी नहाएंगे धोएंगे पूजा पाठ करेंगे। बोले पूजा करने ते कहाँ होगो? बोले पूजा करने ते बुद्धि आएगी। ठाकुर जी बोले वो तो हमें ऑलरेडी बहुत है, उसकी हमको जरूरत नहीं। मैया बोली नहीं नहीं लाला ऐसे नहीं कहते, जय जय बाबा की पूजा करेंगे फिर कुछ खाएंगे। पर ठाकुर जी भी जिद्दी है। कौन मैया को बताए जय जय बाबा तो सामने खड़ा है। लाला बोले नहीं मैया हम तो अभी खाएंगे, मतलब अभी खाएंगे। मैया जानती है लाला बड़ा जिद्दी है, इसलिए ऐसे नहीं मानेगा, इसकी दिमाग को घुमाना पड़ेगा। मैया बोली देख लाला जब तक हम माखन निकाल रही है ताजा ताजा, तू थोड़ी देर चंदा मामा दिख रहे ना इनके साथ खेल ले। अब तो माखन माखन सब भूल गए, अब तो हम चंदा मामा ही लेंगे। अब मैया बोली अब क्या करूं, अब तो चंदा चाहिए, चंदा चाहिए, कहां से लाऊं? मैया बोली अब ध्यान हटाना पड़ेगा। मैया बोली लाला देख तू चुप बैठ जा, अगर तू शांत बैठा ना तो हम तेरे लिए ना बड़ी सुंदर सी प्यारी सी दुल्हन लाएंगे, बहू लाएंगे तेरे लिए। अब तो दुल्हन का नाम सुना नहीं, सब भूल गए। दुल्हन का शौक इनको बचपन से ही था, इसलिए तो आगे जाके 16,108। कौन दुल्हन चाहिए तो बड़े शर्मा गए। शर्मा के अपनी मैया को कह रहे अरे मैया देखो हमको नहीं पता, पर हमारे ग्वालवाल कह रहे थे जब हमारा जन्म भयो ना तो बरसाने थे हमारे तई सगाई आई। सचमुच ब्रज में ऐसा भाव है, जब ठाकुर जी का जन्म हुआ था तो वृषभान जी सगाई लेके आए थे राधा रानी की। तो बोले बरसाने थे सगाई आई हमारी, तो वह छोटी सी जो राधा रानी है ना राधा प्यारी, बातें हमारो ब्याह करवाते। मैया बड़ी खुश हो गई लाला की बात सुन के। छोटो सो लाला और बात देखो कितनी बड़ी बड़ी है। तो कौन सा भजन गाया? अब बजाई दिया, चलो गा ही देते, आता है ना सबको। सुनना है तो करना क्या पड़ेगा? अब तो समझदार हो गए होंगे, अब 5 दिन में बताने की जरूरत नहीं। राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। तो बारात भी तैयार हो गई, बारात भी तैयार है ब्याह के लिए। राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया समझा रही है उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। सभी भाव से दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए
गैया नाई चरावे। करी जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाही चराऊं। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाई चरावे। आज के बाद मेरी मैया तेरी मेहरी पर ना आऊं। आज के बाद मेरी गैया तेरी मेहरी पर ना आएगा रे मजा अब जीत हार का राधिका घोड़ी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह राधिका घोड़ी से विरज की छोरी से मैया करा दो ठाकुर जी ने सोचा धमकी ने काम नहीं किया, अब थोड़ा लालच दो। माताओं को बड़ा शौक होता है नई नई बहू आएगी सेवा करेगी पाँव दबाएगी, तो लाला लालच दे रहे मैया को, मैया बहू आएगी तो हम तुम्हारी खूब सेवा करवाएंगे। और लाला मैया को कहते हैं छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। 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 तेरे आगे मैया वो घूंघट ना खोलेगी। 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 ना उसे जाना हो बैठेंगे द्वार पे राधिका घोड़ी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह राधिका छोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। सुन बातें लाला की मैया बैठी मुस्कावे। सुन बातें लाला की मैया बैठे मुस्काए। सुन बातें लाला की मैया बैठी मुस्कावे। बातें मैया की मैया बैठे मुस्काए। लेके बलैया मैया हृदय से उसे लगावे। लेकिन बलैया मैया हृदय से उसे लगाए। नजर कहीं लग जाए ना मेरे नंदलाल को राधिका घोड़ी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह राधिका घोड़ी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। और अंत में क्या हुआ? ठाकुर जी की जिद के सामने मैया की नहीं चली। मैया ने क्या कहा? राधिका घोड़ी से विरज की छोरी से कान्हा करा दूं तेरो ब्याह। राधिका घोड़ी से विरज की छोरी से कान्हा करा दो तेरो ब्याह। मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया करा
बोले श्यामा रानी की जय। और ऐसा कुछ एक शास्त्रों में वर्णन भी है जहां पर श्री ठाकुर जी ने राधा रानी के साथ विवाह किया है। गर्ग संहिता, पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि आदि पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि राधा कृष्ण का विवाह भी होता है। तो श्री ठाकुर जी जिद कर रहे थे। मैया लाला की मीठी मीठी बातों को सुन के मुस्कुरा रही थी। लाला गोदी में बैठे थे, मैया मंथन कर रही थी, दधि मंथन, और लाला को देख देख के, लाला की बातें सुन के प्रसन्न हो रही थी मैया। छोटा सा बालक, छोटा सा लाला कहे मैया मेरा ब्याह करा दे, तो मैया बड़ी खुश हो गई। तो इतनी वार्तालाप चल रही थी कि मैया जो चूल्हे पर दूध रख के आई है वो दूध अग्नि से उबलने लगा, और मैया ने लाला को वहीं पृथ्वी पर बिठाया और मैया दूध बचाने के लिए भागी। और जैसे मैया भाग गई, ठाकुर जी को बड़ा गुस्सा आया। अरे मैया, हमसे ज्यादा दूध दही को प्यार करती है, आज इसके दूध दही को ही नहीं छोड़ेंगे। अपनी बंशी ली, वेणु ली, और जितने दूध दही के मैया के मटका मटकी सब टंगे थे, एक एक करके सब फोड़ दिए। सब दही के मटका मटकी फोड़े, चारों तरफ दूध दही बहने लगी। अपने सारे मित्रगण, पशु पक्षी सबको बुला लिया, वानरों को बुला लिया, सब आकर के आनंद ले रहे। मानो आज तो सबकी पार्टी बन गई, सब आनंद में चकाचक आज तो माखन मिला। इतने में मैया ने सोची बड़ी खटपट की आवाज आ रही है, कहाँ भयो? मैया आई दौड़ करके। जैसे आई, मैया के छम 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 पायल की आवाज आई, सब भाग गए, सब वानर भाग गए, सब पशु पक्षी भाग गए, बस ठाकुर जी अकेले मजे से लगे हुए थे। तभी मैया आई और मैया आकर के बड़ी जोर से डांटी। ठाकुर जी ने जैसे मुड़ के देखो, मैया तुरंत आज नहीं छोड़ेगी। तुरंत अपनी बंशी पकड़ी, पीताम्बर पकड़ा और ठाकुर जी ने बड़ी जोर की दौड़ लगाई। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया भागती। हाथ में दंड है, दंडी है, और लाला को दिखाती जा रही, आज नहीं छोड़ूंगी तू बड़ो शरारती है गयो, आज नहीं छोड़ूंगी। और ठाकुर जी भागते भागते भागते, जब तक मैया ने अपना सामर्थ्य किया प्रभु पकड़ में नहीं आए, लेकिन जब मैया ने शरणागत भाव लेके कार्य कन्हैया अब तो पकड़ में आ जा, तो श्री ठाकुर जी पकड़ में आए। अपने सामर्थ्य से इनको नहीं पकड़ा जा सकता, शरणागत भाव से इनको पकड़ा जा सकता, पकड़ में आ गए। नमामीश्वरम श्री दामोदराष्टकम गाया गया। किस प्रकार मैया खड़ी है, हाथ में दंड है, और प्रभु खड़े खड़े मैया के डर से कांप रहे हैं। रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम मुहु श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ, कंपन कर रहे हैं। प्रभु आज खड़े खड़े मैया के डर से कांप रहे हैं। जिससे डर भी डरता हो, आज वो भगवान मैया से डर रहा है। मैया रस्सी लाई और लाला को ओखल से बांधने लगी, पर हर रस्सी छोटी पड़ गई। सब रस्सी जोड़ते जोड़ते अंत में एक रस्सी पूर्णमासी पुरोहिता ने लाई, उसको बांधा तो श्री ठाकुर जी बंधन में आ गए। मासी से पूछा, ये रस्सी आप कहाँ से लाई? बोले, ये रस्सी हम वृषभान जी के घर से राधा रानी ने दी है, और राधा रानी की रस्सी में तो ठाकुर जी को बंधना ही है। तो श्री ठाकुर जी बंधन में आ गए। ये ब्रज के भाव है, ब्रजवासियों के भाव है। तो मैया उखल से बांध के चली जाती है। प्रभु उखल घसीट के यमला अर्जुन का उद्धार करते हैं, दोनों वृक्षों पर कृपा करते हैं। ऐसी सुंदर कथा श्री सुखदेव जी ने श्रवण कराई। अघासुर, बकासुर, पूतना, तृणावृत, सबका समय नहीं है तो सभी राक्षसों का एक साथ प्रभु ने उद्धार किया, ऐसा हम भाव रखे। पूतना मारी, तृणावृत, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर आदि सब दैत्यों का प्रभु उद्धार करते हैं। और प्रभु थोड़े बड़े हुए,
ब्रज की माटी खाई, ब्रज के महत्व को बढ़ाया है भगवान ने। तदुपरांत श्री ठाकुर जी और बड़े हुए, 5 वर्ष के हुए। मैया से आज प्रभु जिद कर बैठे, मैया आज हम गैया चराने जाएंगे। मैया बोली नहीं लाला, अभी तू बहुत छोटा है, अभी नहीं, अभी गैया कोई पैर रख दे, कोई पूंछ मार दे, सींग मार दे। ठाकुर जी बोले नहीं मैया, हमारी गैया मैया तो बड़ी वात्सल्य से भरी है, ये मुझे कैसे मार सकती है। मैया बोली ऐसे नहीं, मैं तो सोची हूँ पहले मुहूर्त निकलवाऊंगी, तब तुमको भेजूंगी गौचारण के लिए, और तुम जिद कर बैठे आज ही जाऊंगा। पर लाला की जिद है तो मैया को मानना पड़ेगा, इसलिए सांडिल्य ऋषि को बुलाया गया। सांडिल्य ऋषि को कहा महाराज कोई बढ़िया सा मुहूर्त निकाल दो जिस दिन हम लाला को गौचारण के लिए भेज दें। ठाकुर जी ने सांडिल्य ऋषि को इशारा किया, तो महाराज कुछ ऐसी पट्टी पढ़ा दो कि मैया आज ही भेज दे। तो सांडिल्य ऋषि समझ गए। तो सांडिल्य ऋषि ने कहा अरे मैया तेरो लाला बड़ो समझदार है, बड़ो होशियार है। मैया बोले क्यों? बोले मैया ये तो मुहूर्त देख के ही रोयो है। क्यों? बोले आज ते अच्छो मुहूर्त ना भूतो ना भविष्यति, आज जैसो मुहूर्त कभी नहीं है मैया, आज ही करा दे, आज ही आपको गौचारण प्रारंभ करना। मैया मान जाती है और गौचारण में बड़ा भव्य आयोजन करती है। लाला आज पहली बार गौचारण के लिए जा रहे हैं। बाबा ने बड़ी गोदान, बड़े बड़े पर्वत अन्नदान किया। मैया लाला को भेजने लगी तो लाला के पांव में स्वर्ण की, सोने की पादुका चप्पल और सर पर छत्र। मैया ने एक दास को पकड़ा दिया कि जहां जहां कन्हैया चले इसको पहनते चलना। और श्री ठाकुर जी जैसी वो भक्ति भी नहीं हो सकती। लाला ने कहा मैया हम ना तो पांव में पादुका पहनेंगे ना सर पर छत्र रखेंगे। क्यों? बोले जब अगर हमारी गैया पैरों में सोने की पादुका नहीं पहनेगी, उसके सर पर छत्र नहीं होगा, तो भला हम पादुका और छत्र कैसे धारण कर सकते? ऐसी गौ भक्ति कहाँ मिलेगी? शीत स्वामी ने पद गाया है, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में वसी वो ही भावे। गौवन के हेतु गिरी कर ले उठायो। श्री ठाकुर जी ने मैया को कहते मैया हमारे आगे भी गाय हो, पीछे भी गाय हो। गावों में ममाग्रतः संतु, गावों में संतु पृष्ठतः, हर स्थान पर गैया हो। हम सब कृष्ण को भजने वाले, हम सब कृष्ण को मानने वाले, पर आज क्या हुआ? मानते तो हैं कृष्ण को, पर भजन करते हैं काले का और नकल करते हैं गोरों की। आप मुझे ये बताइए, समाज ने जिस चीज की तरफ रुझान बढ़ाया वो चीज बढ़ने लगी। लोगों ने होटल रेस्टोरेंट की तरफ अपनी रुचि दिखाई तो वो बढ़ने लगे। लोगों ने सिनेमा की तरफ अपनी रुचि, ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया तो वो बढ़ने लगा। तो अगर क्या हम समाज मिलके गौ माता के प्रति अपनी शक्ति, रुझान दिखाने लगे तो गौ माता का क्या रक्षा नहीं हो सकती? आज लोगों ने अपना इंटरेस्ट, रुझान पिज्जा बर्गर की तरफ दिखाया तो देखो कितना बढ़ गया, पेप्सी कोक की तरफ बढ़ाया तो कितना बढ़ गया। अगर वही रुझान हम अपने गौ दूध के लिए, गौ माता के पदार्थों के लिए बढ़ाने लगे तो ये कोई असंभव बात नहीं है कि विदेशों में गौ सेवा शुरू हो जाए। असंभव नहीं हो सकता। आपको पता होगा ऐसा खबर आई थी बहुत समय पहले आपके कनाडा में कि जो रेस्टोरेंट, शायद मैकडोनल्ड्स आदि कुछ, जहाँ ये फ्रेंच फ्राइज होती है उस पे कुछ ऑयल जो था वो फिश ऑयल कुछ ऐसा था, वो यूज करते थे। क्या था? हाँ, जो भी था। फिर भारतीयों ने आवाज उठाई, उसको धीरे धीरे हटा दिया गया। फिर पिज्जा आया, पिज्जा में जो चीज होता है उसमें रेनेट का जो उपयोग किया जाता है, उसके लिए आवाज उठाई, लोगों को अवेयर किया, लोगों को पता चला तो लोग जागे और उसका उपयोग बंद किया। अगर हम
हम चाहें तो हम क्या नहीं कर सकते, हम आवाज उठाएं तो क्या नहीं हो सकता है। अगर गौ मांस को बंद कराएं, गौ हत्या को बंद कराएं तो क्या नहीं हो सकता। पर परेशानी क्या है? परेशानी एक ही है, इंडिविजुअली एन इंडियन इज अ हीरो। भारत में कहावत है, इंडिविजुअली एन इंडियन इज अ हीरो बट कलेक्टिवली वी आर जीरो। एकजुट नहीं हो पाते, इकट्ठे नहीं हो पाते, आवाज नहीं उठा पाते। भारत में आवाज उठती भी है तो उस आवाज को दबा दिया जाता है। भारत में आज से कुछ बहुत वर्षों पहले कुछ संतों ने आवाज उठाई थी। जो थोड़ा हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते, नॉलेज रखते, उनको मालूम होगा। भारत में संसद में एक बहुत बड़ा, जिसका करपात्री जी महाराज ने जिस आंदोलन को प्रारंभ किया था, उसमें बहुत संतों ने अपना सहयोग दिया संसद के सामने बैठे गौरक्षा के लिए। लेकिन हुआ क्या? उस समय कांग्रेस सरकार थी। यहाँ कोई कांग्रेसी तो नहीं बैठा? बैठा हो तो बैठा हो, तुम्हारी सरकार है तो हमारी भी सरकार है, हम किसी से क्यों डरे। पर ज्यादा गुजरात वाले नहीं, इसलिए बीजेपी वाले होंगे, मोदी वाले। खैर अच्छा है, इसमें सत्यता तो सत्यता है। देश को अभी उम्मीद है कि कुछ हो सकता है और प्रभु कृपा करे तो जरूर कुछ जल्दी हो। तो क्या हुआ, उस समय इंदिरा गांधी सरकार थी। हद तब हो गई जब उस समय उस सरकार ने ऑर्डर दिया कि जाओ और जितने लोग वहां बैठे हैं उनको मार दो। वहां जाकर के पुलिस ने फायर किया और जिसमें कितने सारे संतों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। और ये हादसा ये किस दिन हुआ? गोपाष्टमी के दिन, जिस दिन ठाकुर जी ने गौचारण प्रारंभ किया, उसी दिन इतने सारे संतों को मार दिया गया। इतिहास गवाह है। पूरा खानदान देख लीजिए, जितने भी लोगों की हत्या हुई है ना गांधी परिवार में, सब गोपाष्टमी के दिन हुई। जितनी भी हत्या, गौ की रक्षा करने वाले को गाय बचाती है और गौ को मारने वाले को गाय कुछ नहीं करेगी। गाय वात्सल्य से भरी हुई है। माँ शब्द अगर कहीं से आया है, माँ एक ऐसा शब्द है जिसको कोई डिक्शनरी आज तक उसको डिफाइन नहीं कर पाई है, और वो माँ शब्द केवल और केवल गाय के बछड़े के मुख से आया है। गाय का बछड़ा पैदा होते ही माँ चिल्लाता है। आप कभी समय निकाल के जब भी भारत आना तो किसी जहां पर गाय माता रहती हो, वो गाय के किसी छोटे से बछड़े जो नवजात अभी अभी जन्म लिया, उसको सामने बैठ के 2 मिनट उसकी आंखों को देखना। उसमें कितना प्रेम भरा होता है, कितना वात्सल्य भरा होता है। लेकिन जब उन बछड़ों को, उन गायों को, उन बूढ़ी गायों को अपने स्वार्थ के लिए जब मारा जाता है, भारत की धरती पर या विश्व की धरती पर जब तक गाय का एक बूंद लघु भी गिरेगा, तब तक ये विश्व कभी सुखी नहीं रह सकता। विश्व में शांति चाहिए। हम सब चिल्लाते हैं, हम सब नारा लगाते, रोज गाते, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण। विश्व का कल्याण कैसे होगा? गौ माता की रक्षा, सेवा। गौ माता की रक्षा होगी तो विश्व का कल्याण होगा। अन्यथा भारत में कितनी सारी प्रजातियां हुआ करती थी और आज वो सारी प्रजाति धीरे धीरे खत्म हो गई। आधी से ज्यादा प्रजाति जो है भारतीय नस्ल की गायों की नष्ट हो गई। आप सब यहाँ गाय का ही दूध पीते हैं जैसा कि, लेकिन वो जर्सी गाय का होता है। एक भारतीय गाय का दूध आता है। अगर आप सबको यहाँ प्राप्त हो तो आप सब जरूर कोशिश कीजिएगा। आप जब दूध लेते हैं तो उस पर एक A1 और A2 कैटेगरी एक आती है।
तो A2 जो दूध होता है वो भारतीय नस्ल की देसी गाय का दूध होता है, जो विदेशों में भी उपलब्ध होता है। तो वो आपको प्राप्त हो सके तो उसका उपयोग कीजिए, क्योंकि जर्सी गाय देखिए प्राणी है। मैंने ये लोग कई बार कहते हैं आप देसी देसी गाय गाते रहते हो तो क्या विदेशी को मार देना चाहिए? नहीं, वो बात नहीं है, प्राणी तो सब है, लेकिन ये बात तो साइंस प्रूफ कर चुकी है कि जो तत्व भारतीय नस्ल की गाय के अंदर है वो विदेशी के अंदर नहीं है। विदेशी गाय का दूध स्वास्थ्यवर्धक नहीं होता है, उससे बीमारियां भी पैदा होती हैं। जैसे भैंस का दूध है, भैंस के दूध में कोलेस्ट्रॉल होता है, आप जितना पियोगे उतना हार्ट अटैक का खतरा होता है। खैर यहाँ भैंस का दूध शायद नहीं मिलता, गाय का ही मिलता है, लेकिन जर्सी गाय का प्राप्त होता है। अब दुख की बात तो यह है भारत में अभी सरकार कहती है कि भारत में देसी गाय का दूध कम है, खत्म हो गया, इसलिए अब विदेशों से, यूरोप से भेड़ का दूध मंगाया जाएगा। ऑलरेडी इतनी भेड़ चाल चलते विदेशियों की, और भेड़ों का दूध पी पी के और उनका पीछा करें। तो ये जो हम सब, ऐसा नहीं है कि गाय की रक्षा करना असंभव है, असंभव नहीं है, पर हमको प्रयास करना है। पर हम क्या करते हैं? जयकारा तो लगाते हैं, पर गाय को आज जयकारे की आवश्यकता नहीं, गाय को चारे की आवश्यकता है, जो नहीं है। भारत में आपको यकीन नहीं होगा, हमारा जो हॉस्पिटल है ये हाईवे पर है, और ये हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पर है। हरियाणा में अभी गवर्नमेंट ने गोहत्या बैन कर दी है, पर यूपी में अभी परमिशन है, और बहुत सारे स्लॉटर हाउस यूपी में खुलेआम चलते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में चलते हैं। तो ये दोनों का बॉर्डर है, वही हमारा हॉस्पिटल है। तो वहां से बहुत सारे ट्रक जो हैं भर भर के जाते हैं। जब कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो सारे गोसेवक जाते हैं, ट्रक को रोकते हैं। एक एक ट्रक में 30-40 गाय को फंसा के रखते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। और अब उनको पता चल गया कि उनको पता है अब ये यहां से निकलेंगे तो इनको पता चल जाएगा, रोकेंगे। तो अब नए नए टेक्निक अपना रहे। जो मिल्क वैन होती है पूरी कवर होती है, कोई सोच भी नहीं सकता है, उस मिल्क वैनों में गायों को भर के ले जाते हैं। एक जीप को पकड़ा गया, भारत में जीप आप सब जानते हैं, जो शायद 8 पैसेंजर की होती होगी। उसमें सारी सीट हटा करके एक जीप में, आप एक वैन समझ लीजिए, छोटी प्रकार की कोई भी वैन, एक वैन में उसमें 5 गायों को भर रखा था, और इतना कस के उनको बांधा जाता है कि उनके शरीर में भी वो रस्सी तक के निशान आते हैं। जब कार को, वैन को खलाया गया तो उसमें से शायद 2 या 3 गाय अपने प्राण त्याग चुकी थी। तो 2 गाय थी जिनको क्योर करके उनको बचा लिया। इन कसाईयों के पास एक इंजेक्शन होता है। ये सब सत्यता है, ये आपको जानने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आप सनातनी हो। हम नहीं जागेंगे, हमको नहीं पता होगा, तो हम कैसे दूसरों को बताएंगे गौ माता की रक्षा के लिए। एक इंजेक्शन गाय को ट्रक में चढ़ाने के लिए, एक ऐसा इंजेक्शन ये लोग लगाते हैं जिसको लगाते गौ माता का जो आधा शरीर है वो पैरालाइज हो जाता है और लकवा हो जाता है। अब इंसान को लकवा मार जाए तो वो खड़ा नहीं हो पाता, तो गाय कहाँ से खड़ी होगी? फिर अगर उनको बचा लिया जाए, हॉस्पिटल में लाया जाए, तो उनका केवल सेवा ही रहती है। उनको दिन रात बदला जाता है, पूरा दिन फिर बदलेंगे, फिर इधर से बदलेंगे। और एक मशीन है, एक्सरसाइज मशीन, जिस पर डॉक्टर गाय को खड़ा करते हैं, जिससे कोई गाय जो फर्स्ट स्टेज में हो, अभी हुआ है, उसको